Good morning, students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 12, natural डिजास्टर्स। प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द डिजास्टर कोज बाय नेचुरल फोर्सेस आर कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं या जो आपदाएं हैं वो प्राकृतिक कारणों के कारण, प्राकृतिक बलों के कारण उत्पन्न होती हैं, जिन्हें हम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। नेचुरल डिजास्टर यूजुअली कोज ग्रेट डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण अधिक नुकसान होता है जीवन को और प्रॉपर्टी को। फ्लड, सुनामी, साइक्लोन, स्टॉर्म्स एंड ड्रोट आर द सम एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल। ये रिसोर्सेज की जगह बेटा क्या आएगा? डिजास्टर। फ्लड जो है बाढ़, सुनामी, साइक्लोन्स, स्टॉर्म जो तूफान होते हैं, और जो ड्रोट है ये एग्जाम्पल है नेचुरल डिजास्टर्स के। फर्स्ट हमारा जो नेचुरल डिजास्टर वो हम पढ़ेंगे वोल्केनिक इरेप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंटेन्स मोल्टन रॉक्स कॉल्ड मैग्मा। जो हमारी अर्थ का आंतरिक भाग है वो मोल्टन रॉक्स से बना हुआ है, जिसे हम मैग्मा के नाम से जानते हैं। एट सम प्लेसेस मैग्मा फाइंड ए वेंट थ्रू द क्रस्ट ऑफ द अर्थ एंड कम आउट टू द सरफेस। कुछ स्थानों पर क्या होता है, मैग्मा जो है वो क्रस्ट को तोड़कर बाहर आना चाहता है सरफेस के ऊपर, और कई बार बाहर आ जाता है। दिस इज कॉल्ड वोल्केनिक इरेप्शन। जब मैग्मा अर्थ की क्रस्ट को तोड़कर जब बाहर आता है तो उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी विस्फोट, वोल्केनिक इरेप्शन। द मोल्टन मैग्मा विच फ्लोज आउट थ्रू द वेंट इज नोन एज लावा। जब क्रस्ट के नीचे से मैग्मा बाहर आ जाता है तब उसे किस नाम से जानते हैं? लावा के नाम से जानते हैं। गैसेज एंड आस ऑल्सो एस्केप विद लावा। लावा के साथ गैसेज और धुआं और गैसेज और जो राख है वो भी निकलती है। द हॉट एंड फ्लोइंग लावा डेस्ट्रॉयड एवरीथिंग इन इट्स पाथ। जो गर्म और उबलता हुआ जो लावा है जो चलता रहता है वो उसके रास्ते में जो भी चीज़ें आती हैं उनको सभी को नष्ट कर देता है। आफ्टर द लावा हैज़ कूल्ड इट ऑफन फॉर्म्ड ए कोन शेप्ड हिल एट द सीट ऑफ द वोल्केनिक इरेप्शन। जब लावा जो है उसका छेद जब बंद हो जाता है, तो जब लावा निकलना बंद हो जाता है या ठंडा हो जाता है तब उसमें कोन शेप की हील्स बन जाती हैं। द बाउल शेप्ड ओपनिंग एट द टॉप ऑफ द हील इज कॉल्ड ए क्रेटर। जो बाउल शेप यानी कि एक कटोरे नुमा जो आकृति होती है, जो हमारे वोल्केनो जो है उनका ओपनिंग होता है वो किसके शेप का होता है? कटोरे जैसा होता है। उसको किस नाम से जानते हैं? ज्वालामुख के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देर आर 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनो। 3 प्रकार के वोल्केनो होते हैं, एक्सटिंक्ट, डोरमेंट एंड एक्टिव। एक्सटिंक्ट क्या होते हैं? डेड एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो आर दोज विच हैव नो इरेप्ट of hundreds of years for hundreds of years and are unlikely to do so in the फ्यूचर। डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो वो होते हैं जो लगभग 100 सालों से तो दोबारा से उनके अंदर कोई इरेप्शन नहीं हुआ है, और हो सकता है भविष्य में भी कभी ना हो। माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया अफ्रीका इज एन एग्जाम्पल। अफ्रीका में तंजानिया में जो माउंट किलिमंजारो वोल्केनो है वो इसका एग्जाम्पल है, कि इसका डेड या एक्सटिंक्ट वोल्केनो का। स्लीपिंग और डोरमेंट वोल्केनो इज वन विच हैज नॉट इरेप्टेड फॉर मैनी ईयर्स। स्लीपिंग और डोरमेंट वोल्केनो वो होते हैं जो लगभग कुछ सालों से नहीं फटे हैं, बट इज एक्सपेक्टेड टू इरेप्ट सम टाइम इन द फ्यूचर। लेकिन ये संभावना है कि भविष्य में वो कभी भी इरेप्ट हो सकते हैं। माउंट फ्यूजियामा इन जापान इज एन एग्जाम्पल। जापान के अंदर माउंट फ्यूजियामा जो है वो स्लीपिंग और डोरमेंट वोल्केनो का एग्जाम्पल है। एक्टिव वोल्केनोज इरेप्ट ऑफन और आर लाइकली टू इरेप्ट इन द नियर फ्यूचर। एक्टिव वोल्केनो वो होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं जो जिनका जल्द ही फटने की जिनके जल्द ही इरेप्ट होने की उम्मीद है। इनका एग्जाम्पल कौन सा है? माउंट एटना इन इटली इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल है माउंट
Etna. So dear students, I hope you understand. You read this chapter 2 times. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, आज कक्षा 5वीं में हम करेंगे पाठ 14 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये पाठ हम कर चुके थे, आज हम करेंगे इसके अभ्यास कार्य। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द लिखिए। पहला वाक्य है, जहाँ छात्र रहते हैं, उसको हम एक शब्द में कहेंगे छात्रावास। आगे है कविता लिखने वाला, उसको हम कह सकते हैं एक शब्द में कवि। इसके बाद आता है नीचे लिखा हुआ, इसे हम कहेंगे निम्नलिखित। जो कड़वा बोलता हो, उसके लिए एक शब्द होगा कटुभाषी। धरती पर रहने वाला, इसको हम एक शब्द में कहेंगे थलचर। आगे है विश्वास करने योग्य, इसको हम एक शब्द में कहेंगे विश्वसनीय। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ विस्तार करके लिखिए। यानी कि हमारे पास एक शब्द दिया गया है और हमें इसके लिए पूरा शब्द समूह लिखना है। हमारे पास पहला शब्द है शाकाहारी, इसके लिए हम शब्द समूह लिखेंगे साग सब्जी खाने वाला। शाकाहारी का शब्द समूह क्या होगा? साग सब्जी खाने वाला। आगे हमारे पास शब्द है वाचाल, इसका शब्द समूह होगा बहुत बोलने वाला। क्या होगा? बहुत बोलने वाला। आगे हमारे पास है शब्द दर्शक और इसका शब्द समूह होगा देखने वाला। इसके बाद आता है दयालु और इसका शब्द समूह होगा जो दया करता हो। आगे हमारे पास शब्द विद्यार्थी और इसका शब्द समूह होगा विद्या प्राप्त करने वाला। इसके बाद शब्द हमारे पास है स्मरणीय और इसके लिए जो शब्द समूह होगा वो होगा जो याद करने योग्य हो। तो बच्चों, ये मैंने 2 प्रश्न आपको कराए हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।